हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो कंटिन्यू वीडियो है। किसका? पार्टनरशिप का। हमने पिछले दो वीडियोस में रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा था। जो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है पीएसआर के रेशियोज की, कि क्या उनका इंप्लीकेशन है, उनको कैसे यूज किया जाता है, क्या गुडविल का ट्रीटमेंट रहेगा। आज हमारा वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि टॉपिक्स हम थोड़े छोटे कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस की सीरीज आने वाली है वो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, जिसके हम जिस तरीके से रेशियोज के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे वैसे ही हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको करके देंगे, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे उन क्वेश्चंस को करने में मदद मिले। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो, हमने जो लास्ट वीडियो में चीजें समझी थी वो थी जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट, इन सब का। मगर ये इंडिविजुअल समझे थे। जब एक साथ में आते हैं और लिखा होता है कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से आपको इनको सेट ऑफ करना है, तब क्या किया जाएगा, ये वही क्वेश्चन है और एग्जाम में 4 नंबर में आता है। तो क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, इसको यहां सेट कर देते हैं। देखो क्या बोला, इंदिरा, एंजल और मार्गरेट आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 5:3:2 बोल दिया। क्या है? इंदिरा, वाइट एसेट, इंदिरा, एंजल और मार्गरेट आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 5:3:2 5:3:2। देखो समझो क्या होता है 5:3:2। ये होता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके नीचे बेस आएगा 5 + 3 + 2 हो जाएगा 5/10, 3/10, 2/10। क्लियर है? फिर बात करते हैं, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। मतलब ये जो हमें देके रखा है ये है ओल्ड रेशियो। अब जो उनने बात करी है वो है उनके न्यू रेशियो की, जो कि उनने देके रखा है 2:3:5। अब टोटल 2 + 3 + 5 10 10 10। देखो सबसे पहले जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, किन के रिगार्डिंग? जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल सैक्रिफाइस करेगा, दूसरा गेन करेगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्या ओल्ड माइनस न्यू? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब किसका निकलेगा ओल्ड माइनस न्यू? तीनों पार्टनर्स का निकलेगा। किनका? इंदिरा, फिर एंजल और मार्गरेट। सबसे पहले हम इंदिरा का निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं इंदिरा का। ओल्ड रेशियो देखे रखा है 5/10, फिर उसका न्यू रेशियो देखे रखा है 2/10। देखो ये लिख देता हूं, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, समझने में आपको आसानी होगी। फिर एंजल का लिख देते हैं 3/10 - 3/10। मार्गरेट का लिख देते हैं, कितना है ओल्ड? 2/10 - न्यू 5/10। अब देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो 5 - 2 हो जाएगा 3। फिर से एलसीएम आ जाएगा 10, 3 - 3 0। फिर से इसको थोड़ा साइड कर दें ताकि आप लोग को दिखे। फिर एलसीएम आ जाएगा 10, कर देंगे 2 - 5 - 3। अब ध्यान रखना, जिसके आगे आया नेगेटिव वो होता है गेन, जिसके आगे आया पॉजिटिव वो होता है सैक्रिफाइस। किस केस में? पीएसआर के केस में या एडमिशन के केस में? जब भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो गेन कहलाएगा, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो सैक्रिफाइस कहलाएगा। आपको मिल गया। कौन गेन कर रहा है? मार्गरेट। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? एंजल। इंदिरा सैक्रिफाइस करी। सबसे पहले अब देखो इस चीज को मैं आपको सम अप करके बता रहा हूं क्या, कैसे। यहां लाइबिलिटी
या एसेट। देखो हम इसको इजी वे में उतार लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा चीजें। पहले देखे रखा जनरल रिजर्व 1,50,000, फिर देखे रखा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000, फिर देखे रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, फिर देखे रखा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 75,000। फिर आ जाएगी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो एसेट साइड जाता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 लाख रुपीस। क्या करेंगे अभी इसका सोल्यूशन क्या होने वाला? सबसे पहले टोटल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? 1,50,000 प्लस 25 175, 175 प्लस 75,000 हो जाएगा कितना? 2,50,000, 2,50,000 प्लस 50,000 3 लाख रुपीस। ठीक है, ये आ गया 3 लाख। हम कर देंगे एसेट मतलब लाइबिलिटी माइनस एसेट, तो हमें मिल जाएगा कितना? 3 लाख माइनस 1 लाख, वो आ जाएगा 2 लाख रुपीस। यह है नेट वैल्यू। क्या है? नेट वैल्यू। और इस नेट वैल्यू को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमारे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। कर देंगे 2 लाख इंटू 3/10, 0 से 0, 2 3 6, यह आ जाएगा 60,000। अब गेन किसने कराया हमारे क्वेश्चन में? मार्गरेट ने। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो मतलब एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंदिरास कैपिटल अकाउंट। यहां आ जाएगा 60,000, 60,000, यहां पे भी आ जाएगा 60,000। समझ में आया होगा? देखो जब भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हो जहां पे आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, तब आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, एसेट और लाइबिलिटी की नेट वैल्यू निकालनी है। उस नेट वैल्यू को आपको किस में डाल देना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और एंट्री पास कर देनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। बोला है अनिल मानवी पायल, ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 21 है आपकी PSR चैप्टर का। आपको किताब तो ओपन करके रखनी पड़ेगी मेरे वीडियोस में, कभी भी ध्यान रखना। बोल दिया अनिल मानवी पायल 5:3:2 में शेयर करें। 5/10, 3/10, 2/10। ये कैसे आ रहा है? तीनों को प्लस कर दिया, 5 + 3 + 2। फिर बोल के रखा बैलेंस शीट दे के रखी है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। देखो सबसे पहले हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है हमारा? 5/10। न्यू कितना है हमारा? 2/5। एलसीएम अगर देखा जाए तो 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 - 4, 1/10। फिर से देख लेते हैं मानवी का 3/10 - 2/5। एलसीएम आ जाएगा फिर से 10, 3 - 4 - 1/10। फिर देख लेते हैं उसका पायल का 2/10 - 1/5। एलसीएम आ गया 10, ये हो जाएगा 2 - 2, 0/10। अब हमें दिख रहा है, अभी मैंने बताया था आपको, जो नेगेटिव होता है वो गेन होता है और जो पॉजिटिव होता है वो सैक्रिफाइस होता है। क्या बोला? जो नेगेटिव होगा वो गेन कहलाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो सैक्रिफाइस कहलाएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन बोलता है ऑन 1st of April 2040 द फॉलोइंग टर्म्स।
लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय, देखो जब भी बाय आएगा आपको डायरेक्ट वैल्यू कंसीडर करनी है, अप टू और एट आएगा आपको डिफरेंस लेना है। क्लियर होगा। अब हम रीवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। क्या है रीवैल्यूएशन की एंट्रीज? पहला बोला लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बुक में कितनी देके रखी है? 2,60,000। 2,60,000 का 10% हो गया 26,000। और हमने देखा था जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यहां पे होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। देख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 26,000। मैं अभी वैसा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मगर आप लोग जरूर बनाना। अगला बोला मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 15%। 3,50,000 देके रखा है, उसका 15% अपने को निकालना है। और जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन टू एसेट। यहां हो जाएगी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना हो जाएगा? 3,50,000 का 10% हो गया 35,000, 7,500, 52,500 आ जाएगा। ठीक है। अगला बोला स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। कितना है? 90,000। कितना हो गया? 1 लाख हो गया। कितने से बढ़ गया? 10,000 से। सेम एंट्री, स्टॉक बढ़ने की, एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 10,000। आगे बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। याद रखना जब भी प्रोविजन क्रिएट होता है मतलब आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, और लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होती है एंट्री होती है रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। तो इस केस में हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। कितना? 1 लाख का 5% हो गया 5,000 रुपए। अगला बोला अ क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम हिज ड्यूज हैंड्स टू बी रिटर्न बैक। बेसिकली क्रेडिटर ने पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया तो हमारा एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई और एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एंट्री कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से? 5,000 से। अगला बोला ऑन एन अ क्लेम ऑन एन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 10,000। यहां वर्कमैन कंपनसेशन हमें देके रखा है 30,000 का, क्लेम कितना हो गया? 10,000 का। तो एंट्री कर देंगे, फिर इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने पार्टनर है? 3। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, 2 मानवीज कैपिटल अकाउंट, 2 पायल्स कैपिटल अकाउंट। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि क्लेम की वैल्यू क्या है? कम है। कितना देके रखा है? 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देके रखा है, 10,000 का क्लेम हो गया, बच गया हमारा कितना? 20,000। अब वो 20,000 किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में जाएगा। मतलब 10,000, 6,000, 4,000। क्लियर होगा ये चीज आपको। आगे बोला एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड बाय सर्टिफाइड इंजीनियर।
बेसिकली जो आपके एसेट और लाइबिलिटी की जो वैल्यू थी, मतलब आपकी लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू थी उसका वैल्यूएशन करने का जो खर्चा है वो कितना है, 2000 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कोई भी खर्चा क्रेडिट में नहीं होता। क्लियर है? इसी के साथ इसकी सारी एंट्रीज हमने कर ली है, मगर इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बना के देखना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका फाइनल आंसर वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप बताइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम फ्यूचर में आपके लिए बहुत एक अच्छी चीज लाने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत बढ़ेगा। मैं उसके बारे में बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।